हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम ये जो डिज़ाइन है इसको देखने वाले हैं कि कैनवास में कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, और आज इसी को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, और इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पहले ही कवर कर रखी है। वो वीडियो जो आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, नहीं तो ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमने पाथ के बारे में पीछे सीखा था और उससे हमने बहुत सारे शेप्स ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो कर्व है, आप देख सकते हो अभी तक हमने क्या चीज़ें सीखी थी कि हम कैसे सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर को, ट्रायंगल को, उसमें अलग अलग कस्टमाइजेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा चैलेंज टफ है। यहाँ पे देखो कि आज का जो शेप है ना, ये क्या है, थोड़ा कर्व है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि कर्व है और यहाँ पे भी कर्व है, और कर्व पे ये ग्रेडियंट्स है अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, तो ये अगर बात आती है, अगर आप ये डिज़ाइन देखते हो तो आप देखते हो कि कितना अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपको क्रिएट करना है तो जैसे आपके पास UI डिज़ाइनर है, वो बहुत आसानी से क्रिएट कर लेता है फिग्मा का इस्तेमाल करके, फोटोशॉप का इस्तेमाल करके। लेकिन अगर एंड्रॉयड में क्रिएट करना है तो ये बहुत मुश्किल पड़ता है। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि पीछे हमने पाथ के बारे में पढ़ा था, तो ये सारी चीज़ें हम पाथ का इस्तेमाल करके हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन पाथ में भी अब देखो, सिंपल सा पाथ अगर हम देते हैं तो हमने क्या चीज़ें सीखी थी कि जैसे पाथ में अगर हमको लाइन ड्रॉ करना है या फिर सर्कल ड्रॉ करना है तो उसका पाथ कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ना कोई लाइन है ना कोई सर्कल है, यहाँ पे वेव है। ठीक है, और ये जो वेव है ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो उसके कर्व्स होते हैं वो बहुत स्मूथ है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ें ड्रॉ करने के लिए एंड्रॉयड में हमको चीज़ें मिलती हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन उतना भी टफ मैथमेटिक नहीं चाहिए। बस आपको मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ इस वीडियो में, वो चीज़ें अगर आप समझ गए तो बहुत ही ईजिली आप ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं क्यूबिक बेजार। ठीक है, इसको कहते हैं क्यूबिक बेजार। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे एक साइड भी मिलता है। ठीक है, ये साइड पे आपको जो देखो, हम जो भी चीज़ें ड्रॉ करते हैं एक कोऑर्डिनेट पे, कि इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ऐसे करके x y कोऑर्डिनेट और y x कोऑर्डिनेट, ऐसे करके हम मिला के एक एक शेप को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो कि अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि इसका x कोऑर्डिनेट कहाँ पे हुआ, ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। ठीक है, और इसका हाइट का y कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा। समझ रहे? तो मतलब मैं x0 और y0 कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि इसका जो हाइट है, ठीक है, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 30% समझ सकते हो, y30 और x0, समझ गए। तो ये है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे राउंड है, कर्व है। उसके बाद से यहाँ पे आके फिर से ये डाउन हुआ है। फिर तो हमको खेलना है XY कोऑर्डिनेट के साथ ही है, पर XY कोऑर्डिनेट से केवल हमको ये कर्व नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्यूबिक बेजार नाम का एक कंसेप्ट होता है, उसको फॉलो करना होता है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में। उसके बाद से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साइट है ना, इसमें आप जो कोऑर्डिनेट है वो बहुत ही ईजिली आप यहाँ से ले सकते हो। देखो, तो यहाँ पे जॉन सा भी शेप आपको ड्रॉ करना है, यहाँ से कोऑर्डिनेट उठा सकते हो और उसको ईजिली वहाँ पे कॉपी करोगे तो मतलब ईजिली आप इसको ड्रॉ कर पाओगे। ओके, और देखो क्यूबिक बेजार के यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस अपने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको समझेंगे, क्योंकि जो क्यूबिक बेजार के फंक्शन है ना, वो अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े फंक्शन है, मतलब सिंगल फंक्शन भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमको एक एक वीडियोज़ ही चाहिए रहेंगे उसके लिए। एक बार में हम इसको कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बेजार 2 यहाँ पे देख सकते हो। मोस्टली जो ऐसे कर्व आप डिज़ाइन करते हो ना, उसमें इसका बहुत जो ये क्वाड्रेटिक बेजार 2 है ना, इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने पिछले वीडियोस में हमने ये वो 2 का इस्तेमाल करके, लाइन 2 का इस्तेमाल करके हमने देखा ही था कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम पे कुछ आर्टिकल्स दिखे थे, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और मीडियम एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखना है ना, तो वहाँ पे आर्टिकल्स बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं। तो ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन आप जाके वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ सीखना हो तो आप सीख लेना यहाँ पे। ठीक है,
तो आओ अब एंड्रॉयड पे देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा शेप ड्रॉ किया है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, लेकिन जो की पॉइंट होना चाहिए वो मैंने हल्का सा ब्रेक डाउन कर लिया है, तो मुझे लगा कि आपको समझा देना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल से आपको वही करना है कि एक कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद से यहाँ पे देखो कि मैंने एक पाथ ही यहाँ पे डिफाइन किया है, यहाँ पे पाथ नॉर्मली जो हम हमेशा से करते हैं। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है इसको, ये मूव टू बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, मूव टू से हम बताते हैं कि हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है। ठीक है, मतलब कि जो भी चीज़ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, तो देखो ये हमारा x0, ये x0 और ये जो पूरा हाइट है ना ये y0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे x0 और y0 ये कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, और अगर y0 के साथ साथ अगर आपको बताना है कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो y में आप जो बताना चाहो वो बता सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे बताना है कि y कोऑर्डिनेट मेरा कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि x0 के आधा हो। ठीक है, मतलब x0 और y0 वाला जो कोऑर्डिनेट है उसका आधा हो, मतलब कि इसकी बात कर रहा मैं। ठीक है, तो ये हाइट हो गया और ये विड्थ हो गया। ठीक है, तो दोनों का x0 यहाँ पे, तो इसका आधा हो। तो मैंने क्या बोला इसको कि x तो 0 रहे यहाँ पे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से, हाइट मतलब इसके आधे से स्टार्ट हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। ओके, और यहाँ पे सिंपल से ये साइज डॉट विड्थ और साइज डॉट हाइट ये आपको कैनवस से ही मिल जाता है, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो इजीली आप यहाँ से ले सकते हो इसको। उसके बाद से फिर ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। ओके, बाकी इसका उतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया, मैंने नंबर के साथ ही यहाँ पे खेला है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर अभी के लिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पे देख सकते हो नीचे इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये देखो अब मैं ये वैल्यूज़ में थोड़े बहुत चेंजेस करके बताता हूँ कि कौन से वैल्यूज़ क्या इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अगर देखो अगर आपको ये टिल जो यहाँ पे दिख रहा है, ये टिल, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक कर्व दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कर्व दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ये टिल को आपको मैनेज करना है तो देखो एक x1 के साथ एक ही टिल को आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला टिल या फिर थोड़ा सा इधर उधर खसकाना है, तो x जो है हमेशा से विड्थ ही है। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट पे हम टिल को वो करते हैं, मैनेज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारा 200 है ये। ठीक है, 200 क्या है, x है। ठीक है, अगर मान लो कि इसको मैं 300 करता हूँ तो देखो क्या हुआ ये। ठीक है, वो ये रहा है कि ये जो टिल है ना, ये जो मेरा x कोऑर्डिनेट है, x क्या है, विड्थ है, तो ये पूरा फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने इसको बोला 300 तो और यहाँ पे फ्लैट हो गया, समझ रहे। तो अगर मैं मान लो कि इसको 100 करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो 100 तो और इसके इधर आ गया, समझ रहे। लेकिन अब देखो मैं इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे छेड़ता हूँ, तो y कोऑर्डिनेट छेड़ूंगा तो ये क्या होगा, और कम होना चाहिए यहाँ पे। अगर मान लो कि मैंने 500 कर दिया तो ये देख रहे इसका जो टिल है ना वो और ज़्यादा सिकुड़ रहा है। वैसे ही अगर इसके टिल को आपको अगर छेड़छाड़ करना है तो यहाँ पे इसका अगेन ये x क्या है, हमारा विड्थ है, और y क्या है, हाइट है। आपको बस इतना ही ध्यान रख के चलना है। ठीक है, अभी हम क्या ये क्वाड्रेटिक बेजियर टू इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, तो वो अभी आपको नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें एक साथ यहाँ पे 4 ही कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप 6 7 आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो अब जैसे मैंने ये बोला कि जैसे अब आप ये भी कर सकते हो ना कि क्योंकि ये y तो हाइट है, तो आप जो ये हाइट यहाँ पे है ना, तो हाइट डॉट टाइम्स, और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि 0.5f कर सकते हो। ठीक है, तो जितना आप करोगे उतना ये जाता जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि आपको 9 कर दिया आपने, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो टिल है ना वो मतलब इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और वैसे ही सेम तरीके से आप यहाँ पे भी हाइट y हाइट, हमेशा ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को हाइट है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा हाइट डॉट टाइम्स, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि 0.6f कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही करके यही कोऑर्डिनेट मिला के आपको क्या करना है ना कि ये चीज़ को ड्रॉ करना है, और लास्ट में आके आपको क्या करना है
कि इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और ये मतलब ऐसा इतना भी परफेक्ट नहीं है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा नंबर के साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आपके हाथ पे सेट हो गया ना तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना आप खेलना चाहो इसके साथ खेल जाओ, ठीक है। अब मल्टीपल लाइंस के साथ आप मतलब ये चीज़ें ड्रॉ करते हो। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है, अब ये एक साइड के लिए केवल, ठीक है, एक साइड के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ के लिए है, उसके बाद से ऊपर के लिए अलग यहाँ पे, और नीचे के लिए फिर अलग है, ठीक है। तो आपको जितने अप एंड डाउन चाहिए, ठीक है, आप उतना ही इसको आप उतना इसका इस्तेमाल में ले सकते हो, समझ रहे। और लास्ट में आके आपको क्लोज कर देना होता है, ठीक है। तो ये क्लोज करोगे ना तो यहाँ पे देख लो कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ठीक है, लाइन ड्रॉ हो गया। तो अब देखो ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, 0F, ठीक है, तो ये देखो लाइन जो है ऊपर चला गया। और यहाँ पे देखो हाइट अगेन यहाँ से 0 से आ रहा है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इसको हाइट कर सकते हो, ठीक है। तो हाइट में नीचे चला गया, अब अगेन आपको इसको 0F कर दोगे तो ये ऊपर आ गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कलर फिल कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रोक दे रखा है ना, अगर मैं यहाँ पे ये स्ट्रोक हटा देता हूँ तो ये देखो अब इसमें आप कलर्स फिल कर सकते हो, ठीक है। क्लोज करोगे तो आपका जो लाइन है ना, वो जो भी लाइन है वो आपस में क्या हुआ, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद से इसके अंदर जो कलर फिल करना चाहो, जैसे मैंने अभी वाइट फिल किया है, यहाँ पे आपको रेड फिल करना है तो ये रेड फिल हो जाएगा। जिस भी कलर में आप फिल करना चाहो उस कलर में ये फिल हो जाएगा, समझ रहे। तो ये क्वाड्रिक क्या है, क्वाड्रिक बेजियर 2, इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही ईजिली इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो बस ये पहला पार्ट था अभी इसका, ठीक है। नेक्स्ट और भी पार्ट्स आने वाले हैं इसके, उसमें और भी चीज़ें हम ब्रेक डाउन करेंगे। अभी के लिए आप इतना केवल प्रैक्टिस करो, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। तो चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।